अच्छा लगता है जब आप लोग आ जाते हो तो ठीक है ना। मैंने सोचा है कि अब आदत बना रहा हूँ कि महीने के लास्ट सैटरडे आप लोगों के साथ जुड़ूं और थोड़ी बहुत ज्योतिष पर चर्चा करूं। पहले तो ये आदत बन जाए, फिर आगे प्रोग्राम बनाएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। तो आज आप लोगों को बताते हैं कि हमारे पास आज प्रश्न आया था। वो प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है ना। आप लोग यकीन करना कि उसका जवाब आप कैसे दोगे, ठीक है। और मैंने जवाब भी दिया और लोग बड़े संतुष्ट रहे और बोले कि आपके कांटेक्ट में बने रहेंगे। तो कहे चलो, हम तो को तो पहले लगा कि क्या जवाब देना है। नमस्कार गुरु जी। आचार्य जी, जी जी नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। कल की हमारी अपॉइंटमेंट 11:45 के बारे में हमारे व्यक्तिगत कुंडली पर प्रश्न है। मैं ये प्रश्न आपको पहले ही दे रही हूँ ताकि आपके पास कुंडली का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय हो, ठीक है। आपके समय के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उसके बाद प्रश्न है, इस जन्म का उद्देश्य क्या है? मेरा प्रारब्ध क्या है? इस जन्म में क्या कर्म शेष है? आयु, बच्चे, क्या मेरे बच्चे होंगे? क्या एडॉप्शन का विकल्प विकल्प लेना उचित होगा? भविष्य की संभावनाएं, मेरे जीवन में क्या संभावित चुनौतियां हैं? क्या मुझे कोई विशेष ज्ञान या कौशल प्राप्त करना चाहिए? मेरी जन्म कुंडली में प्रमुख प्रभाव क्या है? मेरे चार्ट में क्या ताकत और कमजोरियां दर्शाई गई है? आने वाले वर्षों में मैं जीवन में किन प्रमुख घटनाओं की अपेक्षा कर सकता हूँ? मुझे किन स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए? क्या ऐसे कोई विशेष समय है जहां मेरा स्वास्थ्य अधिक कमजोर हो सकता है? इस समय कौन से महत्वपूर्ण ग्रह गोचर मुझे प्रभावित कर रहे हैं? मैं आगामी ग्रही परिवर्तन का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकता हूँ? क्या आप किसी विशिष्ट घटना या स्थिति पर जानकारी दे सकते हैं जिसका मैं सामना कर रहा हूँ? अपने परिस्थितियों को सुधारने के लिए मैं कौन से उपाय और अनुष्ठान कर सकता हूँ? हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें कि क्या ऐसे प्रश्न आप लोगों के पास आते हैं कि नहीं आते। वाकई गुरुजी सारा ही कुछ पूछ लिया, मुझे तो समझ नहीं आया कि कुछ चीज शेष नहीं रही है इसमें ना। प्रणाम करिए गुरुजी उनको हम सब की तरफ से कि उन्होंने हाँ, ज्योतिष विधा को अपने अंदर पूरा समेट के उगल दिया हम लोगों के सामने कि ये बताइए। उनको सादर प्रणाम हम सबका। पक्का 1 घंटा 10 मिनट लगा और मियाँ बीबी की कुंडली आई थी और दोनों को समझाना, ठीक है। तो हम बोले इतना तो बड़ा ज्ञान हमारे पास नहीं है, फिर भी हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और जो भी उत्तर हुआ हद तक दिया। आप लोगों को भी बताएंगे आगे कि किस तरह से उत्तर देना है। उसी सर कड़ी क्या में उन्हें आज, थोड़ा बहुत पता नॉलेज थी एस्ट्रोलॉजी की? हाँ, नॉलेज रही होगी वो। हाँ, तभी हम, उन्होंने जो 2-3 क्वेश्चन है वो हाँ, नॉलेज होगी तभी पूछे होंगे। हाँ। तो जो हमारे पास आ रहे हैं ना, तो वो हमको पढ़ लिख के आ रहे हैं। तो इसीलिए बताइए। लगता है कि हाँ आ गए। पावर ऑन। आप ही लोगों में से किसी का प्रश्न था कि अन्य ग्रह अलग अलग स्थान में बैठकर हमारे स्वभाव के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। प्रश्न बहुत छोटा है
और हम इसको क्या समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये सबसे बड़ा जो है सो सवाल है। क्योंकि अगर कहते हैं, एक एक लड़का था, उसने बोला कि अच्छा गुरु जी, आप कहते हो कि फल जो है सो दशाओं में मिलता है, तो दशाओं में आप बोलते हो मैं तो प्रत्यंतर दशा तक जाता हूँ, तो 3 ग्रह का फल तो आप देखोगे, बाकी जो 6 ग्रह होंगे वो क्या करेंगे पत्रिका में बैठ के। पावर ऑन। अनु केसरवानी म्यूट कर लो। ब्लूटूथ कनेक्टेड। तो इसका भी जवाब थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रश्न तो कुछ भी पूछ सकते हैं लोग। आप लोग कभी अटपटे प्रश्न से इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हमारे पास ना सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो हमने उत्तर दिया कि नहीं, जो हमारा शरीर है और जो हमारा स्वभाव है, उसके ऊपर 9 ग्रहों का प्रभाव जन्म के समय हो गया, और जिसका नियंत्रण जिस पर है, उसी के आधार पर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं उसका भी विकास होता रहा। अच्छा, ये नहीं है कि हम ये कहें कि शनि, जब तक आप आधे उम्र पे नहीं पहुंचेंगे या युवा अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। सभी ग्रह काम करते हैं, और बचपन से ही काम करते हैं, और उसी का विकास हो। हम लोग अपने बच्चे को चाहते हैं कि एक अच्छा संस्कार दें, ठीक है ना, परवरिश अच्छा करते हैं, खान पान अच्छा रखते हैं, रहन सहन अच्छा होता है, सोचते हैं कि जो बच्चे इसको सर्कल में हों वो अच्छे हों। गलत सर्कल का चुनाव करता है तो उससे उसको हम बचाना चाहते हैं। ये सब प्रयास आप करते हैं, और हर माता पिता लगभग करता है। लेकिन क्या आप उसको 100% ऐसा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम इसको 100% मना भी नहीं करते कि आप 100% नहीं दे सकते हैं तो उसमें कुछ दे ही नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां हैं, देश काल है, ये सब कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालेगा, तो कुछ ना कुछ आप कर सकेंगे। लेकिन यदि सोचेंगे कि हम 100% अपने बच्चे को अपने अनुकूल ढाल करके और जैसा चाहे वैसा ही हो, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमारे घर में हमारी मामी है, सबसे मतलब 2 मामा थे, तो छोटी वाली मामी पेशे से डॉक्टर थी। उन्होंने अपने छोटे वाले बेटे के ऊपर बहुत मेहनत किया, नर्सरी से उसको अपने स्टाइल में पढ़ाई, और सोची क्या अंतोगत्वा डॉक्टर बनाएंगे ये बहुत बढ़िया बात नहीं है। आपके चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कहा क्या है भाई। तो नहीं बना पाए, ठीक। हमारे जो बड़े भाई साहब थे, मतलब हमको 2 लड़का था, वो उनकी 2 लड़कियां थी, फिर उन 2 लड़कियों के पीछे लगे। उसमें भी बड़ी वाली लड़की को डॉक्टर नहीं बना पाई, लेकिन छोटी वाली को बना गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो 3 बच्चे पर समान प्रयास कर रही थी, एक जैसा, अपने से होमवर्क कराना, अपने से पढ़ाना, अपने से सब चीज करना।
लेकिन एक उसमें से सक्सेस हुआ कि वो डॉक्टर बनी, बाकी दो नहीं बन पाए। जबकि उसके, हमने कहा रहन सहन खान पान कपड़ा लत्ता सब वो अपने तरीके से ही करते रहे, लेकिन उसमें से एक डॉक्टर बन पाए, बाकी के ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है। आप देखते होंगे कि माता पिता के दो तीन बच्चे हैं, एक जैसा जो है सो स्थिति है घर में, एक ही माहौल है, एक ही वातावरण है, लेकिन उसमें से एक बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरा बच्चा बहुत खराब हो जाता है, या दो अच्छे होते हैं एक बिगड़ जाता है। और फिर माता पिता उसके लिए लाख जतन कर लेते हैं, फिर वो ठीक नहीं होती। अगर गलत संगति हो गई तो गलत रास्ते पर भी चला जाता है। कई लोग ऐसे घर में होते हैं कि जहाँ कि एक भाई जो है सो बहुत सज्जन है और दूसरा भाई अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता। घर के लोग उसको नहीं चाहते हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति का रहे, बना रहे, लेकिन उसको रोका भी नहीं जा सकता। तो इसका मुख्य कारण जो है वो ग्रहों का ही प्रभाव है। ऐसा कैसे संभव है? तो सबके लिए ग्रहों का प्रभाव है। आप सब चीज रोक सकते हो, ग्रहों के प्रभाव को 100% रोक पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, कुछ हद तक आप उसके ऊपर काम करते हो, आप उसके लिए रेमेडी लेते हो, या हमने कहा कि नित्य जो है जितेंद्र राणा म्यूट कीजिए, तो आप उसके ऊपर लगातार प्रयास करते रहते हो तो आपको कुछ हद तक सफलता मिलती है। ठीक। तो अब ये तो मुझे याद नहीं है कि किसका प्रश्न है, शायद लाइव क्लास में था प्रश्न या किसी भी क्लास में। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कुछ एक आध वक्ता यदि बोलना चाहें कि जो अन्य ग्रह हैं वो हमारे ऊपर। जी। जय श्री राम, म्यूट कर लीजिए आप। हाँ। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में कि नौ के नौ ग्रह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है? अगर कोई बोलना चाहे तो बिल्कुल, शुभांगी जी बताइए। और हाँ कोशिश प्रणाम। कीजिए, अगर आपका सिग्नल ठीक है तो वीडियो आने दीजिए। ठीक है। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब जन्म के समय जहाँ पे स्थित है ग्रह D1 में, वो तो परिणाम कर चुके वो बालक पे। मतलब अ, जहाँ भी जो है वो उसके स्वभाव पे, उसके आरोग्यता पे, उसके हर एक फैक्टर पे लाइफ के, वो परिणाम उनका हो चुका जन्म के समय ही। और फिर दशा के अनुसार उनका फल मिलते जाएगा। उसका मेकअप ही, वो पूरा जातक का मेकअप ही वो ग्रहों की स्थिति के अनुसार बन चुका जन्म के समय, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो सांकिर सरोहा जी आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी यही कहना चाह रहा था कि दशा में अंतरदशा में सारे ग्रह एक एक करके आते हैं, अंतरदशा में प्रंतरदशा में एक एक ग्रह करके आता रहता है, और उसके आगे भी दूसरी दशाएं हैं। तो वो हर ग्रह अपना अपना समय पे अपना अपना प्रभाव देता रहेगा, तो सब 9 ग्रह किसी न किसी तरह से एक्टिव रहते ही हैं। दूसरा केंद्रीय प्रभाव है, 6 8 12 की स्थिति है, षडाष्टक है, उसका भी योग और दृष्टि युतियां हैं। तो वो सब का सामंजस्य होके ही फल के तरफ वो इंगित करते हैं। आखिर में गोचर से स्थिति लेके फिर उसका फलादेश होता है। तो ऐसे तो मैं नहीं ऐसा नहीं लगता कि केवल एक ग्रह या दो ग्रह जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है वो ही एक्टिव हैं। वो एक्टिव हैं, कुछ ग्रह कुछ भावों को वो एक्टिवेट कर रहे हैं जहाँ से वो फल आने हैं।
पर बाकी जो ग्रह हैं उनका भी आपसी सामंजस्य तो बना ही रहता है किसी ना किसी तरह से, एकदम अलग थलग तो नहीं होता। ठीक है, 2 महीने बाद आ जाएगा या 2 दिन बाद आ जाएगा, वो मेरा ये कहना था गुरु जी। ठीक है। दूसरे लोगों के लिए मैं प्रश्न फिर से स्पष्ट कर दूं कि 9 के 9 ग्रह हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभाव छोड़ते गोड़ी तो हैं। लिया वाला जो तो पिया करे તમે डॉक्टर पास जिया वाला। किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारा शरीर, शारीरिक सौंदर्य, हमारा मन, हमारा स्वभाव उसके अनुकूल चलता है या प्रभावित होता है। ठीक है ना? इसकी बात करना है। हितेश गौर जी, सर प्रणाम। प्रणाम। सर मेरा ऐसा मानना है कि जो आपने बताया जैसे 3 ग्रह दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा वो एक्टिवेटेड हैं, वो तो मेजरली काम करेंगे, मगर उसके अलावा जो गोचर के ग्रह घूम रहे हैं वो भी अपने साथ साथ में फल देते रहेंगे। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा गोचर के अंदर घूम रहा है और किसी भाव के अंदर चंद्रमा ने कम नंबर दिए हुए हैं, तो वो उस 2 दिन के अंदर शायद वो मेंटल पीस ना रहे, या सूर्य ने किसी भाव के अंदर कम नंबर दिए हुए हैं तो उस समय उनकी इम्यूनिटी कम हो, उस पीरियड के अंदर, उस 1 महीने के अंदर उन्हें कुछ रोग होने की संभावना हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि गोचर का जो प्रभाव है वो भी साथ साथ में ग्रह अपना देते रहते हैं, इसके अलावा भी। धनंजय कुमार, हमको जवाब सही नहीं आ पा रहा। जी गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी जैसा कि अपने सवाल है आपका कि 9 ग्रहों का हमारे जीवन पे आजीवन प्रभाव कैसे रहता है, वो किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं, विशेषकर हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व पे, हमारे मन पे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका विशेष पे जो इसका विशेष तौर पे हम देखें, ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, तो मैं मानता हूं कि सपोज मानते हैं कि हमारी पत्रिका में सूर्य बलवान स्थिति में है, सूर्य पे कोई विशेष बैड इम्पैक्ट नहीं है, तो सूर्य की जो पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, उसका प्रभाव आजीवन हमारे ऊपर रहता है। मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति बहुत नीतिवान है, उसका जुपिटर बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, शुभ प्रभाव में है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि आजीवन जब तक वो व्यक्ति संसार में रहता है उसका व्यक्तित्व एक सा रहता है, वो व्यक्ति न्याय प्रिय रहेगा वो व्यक्ति, और उसके अंदर ज्ञान तो रहेगा ही और नैतिकता भी बहुत ज्यादा रहती है। तो उसका अगर शुभ प्रभाव है और अच्छी स्थिति में है तो आजीवन उस पर प्रभाव रहता है। और बाकी ग्रहों का मान लीजिए बुध है, हर किसी का पीड़ित है या बुरे प्रभाव में है, तो बुध जिन जिन चीजों के कारकत्व होते हैं, उन चीजों में खराबी या अच्छाई देखने की उसके जीवन में हमेशा मिलता है। जैसे हम व्यवहार तौर पे देखते हैं बहुत इंसान का कि किसी की वाणी बहुत खराब है, जब भी वो बातें करता है अनर्गल बात करता है, बहुत ज्ञानी भी है, वो जीवन में सफलता बहुत प्राप्त कर रहा है, लेकिन जब भी वो बात करता है अनाप शनाप बातें करता है और उनकी वाणी बहुत खराब होती है, वो बदतमीज टाइप के भी होते हैं लेकिन जीवन में सफलता बहुत प्राप्त करते हैं। तो उनके तो अलग पहलू होंगे कि सफलता के जो कारक है वो चीजें उसे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनका बुद्ध खराब है या पीड़ित है तो वाणी पे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम इस तरह से सारे ग्रहों की स्थिति को उसके पत्रिका में जो स्थिति होती है उसके अनुसार उसको हम देख सकते हैं, ऐसा देखने में आता है। ऐसे ही बाकी ग्रह भी जो हैं उनका भी चलिए, प्रभाव अच्छा। ऐसे है। जी गुरु जी। संजना रघुवंशी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पत्रिका में। कि मैंने जो पत्रिका अक्सर देखी है, तो जो अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में अगर होता है तो उस पे व्यक्तित्व का उसके स्वभाव पे बहुत असर पड़ता है। जैसे 8 में अगर चंद्रमा है और गुरु की और राहु केतु एक्सेस में अगर वो बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को आदत होती है कि वो हमेशा कुछ गुप्त, मतलब चुपचाप वो कुछ करता है और किसी को पता नहीं होता, मतलब वो कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे। गुरु है तो स्वाभाविक है अच्छा ही काम करेगा, लेकिन फिर भी वो किसी को बताना पसंद नहीं करता है। ऐसे ही 6 में अगर चंद्रमा होता है, 6 वाले भाव में, तो वो व्यक्ति हमेशा मतलब चीजों में संघर्ष ही ढूंढता रहता है। अगर चीजें अच्छी भी चल रही हैं उसके जीवन में, तो भी वो उसके पता नहीं कहीं ना कहीं वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढता ही रहता है।
अगर चंद्रमा 12वें में भी देखा है मैंने, तो 12वें में है तो हमेशा छोटी छोटी सी बातों को लेके वो हमेशा टेंशन में रहता है। भले अगर किसी का भी प्रभाव उस पे आ जाए, लेकिन चंद्रमा का मेन प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मन पे। तो अगर फिर बाकी जो ग्रह होते हैं वो अंतरदशा में जो आते हैं, तो वो उसकी थोड़ी सी मनोदशा या उसके ऑरा को चेंज करते हैं। लेकिन चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो लग्न में ही बैठा है चंद्रमा, तो व्यक्ति अपने ही मान सम्मान की हमेशा चिंता करता रहता है। उसको छोटी सी बात भी अगर कुछ बोल देता है कोई, तो उसको बहुत अपमान लगता है। ऐसे ही चंद्रमा अगर दूसरे भाव में बैठा है, तो उसको हमेशा धन की चिंता रहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति का, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से जुड़ा ही होता है। तो चंद्रमा कहाँ स्थित है ये हमको देखना बहुत जरूरी होता है। फिर चंद्रमा पे जिन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, या वो गोचर में हो या फिर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में हो, तो गुरुजी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पे, मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक जो पत्रिकाएं देखी है लगभग। बीआरडी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ग्रह अपने स्थिति के अनुसार फल देते हैं। जो केंद्र त्रिकोण में है, अच्छे स्थान में है, स्वराशि में है, उच्च राशि में है, वो अच्छा फल देता है। जो 6, 8, 12 में है वो बुरा फल देता है। मगर प्रश्न ये उठता है गुरु जी, वो क्यों उधर है? 6, 8, 12 में क्यों वो ग्रह है? केंद्र त्रिकोण में वो क्यों पड़ा है? इसके लिए मेरा एक ही कारण मैं जो समझता हूँ, ये प्रारब्ध है। सब प्रारब्ध के अनुसार हमको फल मिलेगा, बस इतना। अनामिका, और तुम्हारे ऊपर बड़ा, वो कंधे पर बड़ा बोझ है ना। अभी तक थोड़ा सा बीआरडी जी ने अपने तरफ से जो कहा उससे मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। बाकी अब तुम क्या कहना चाहती हो पता नहीं। मैं इंतजार इसलिए कर रहा हूँ, अभी तक बंद कर दिया रहा था, प्रश्न का उत्तर आ गया रहा था, तो इंतजार कर रहा हूँ कि हमको प्रश्न का सही जवाब मिले। ठीक है ना, बोलो। बस सही गलत तो नहीं पता, पर जो मन में विचार आ रहे हैं वही बताऊंगी सर। आपसे मेल खाएगा नहीं खाएगा वो नहीं समझ पा रही सर। सर ग्रह तो जैसा बीआरडी सर ने कहा कि वो बैठे ही वहां इसलिए कि हमें प्रारब्धवश ही मिले हैं। अपने अपने संचित कर्मों का, पूर्व कर्मों का हमें भुगतना है, या दूसरों को कष्ट देना है, इसलिए वो वहां पे बैठे हैं, जो भी कहा जाए। तो ग्रह तो उसी अनुसार हमारी जन्मपत्री बनी है। आप जैसा बताते हैं कि लग्न में जो ग्रह बैठा है या लग्न में जिसकी दृष्टि है, उसके अनुसार उसकी प्रकृति होगी, रूप रंग होगा, वो बात बिल्कुल सही है जैसे आप बताते हैं। पर सर आप जैसे बताते हैं केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रह भी प्रभाव डालते हैं। तो जो भी ग्रह अगर केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है लग्न से, तो उसके अनुसार भी रूप प्रकृति वगैरह हो सकती है जातक की। सर साथ ही जैसे कि जो अभी किसी सहपाठी ने कहा कि उसकी वाणी में मतलब बहुत कटुता है, तो जो ग्रह वाणी स्थान पे बैठा है उसके अनुसार वाणी होगी। तो वाणी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का या हमारे व्यक्तित्व का एक भाग है। तो हमारे वाणी पे, हमारे रूप रंग पे, हमारे आचारों पे, हमारे खान पान पे जो ग्रह दूसरे में बैठा है वो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तीसरे में जो ग्रह बैठा है यदि वो क्रूर है तो भाई बहनों से लड़ाई कराएगा, हमारे बल को बढ़ाएगा, हमारे पर्सनालिटी में वो चीज आएगी ही आएगी। तो इसी प्रकार से जो जो ग्रह जहाँ बैठे, जैसे छठे में जो ग्रह बैठा है वो उस प्रकार के रोग देगा, वो उस प्रकार के खर्चे करने की प्रवृत्ति देगा। तो सर मेरा तो यही मानना है कि 9 के 9 ग्रह जहां भी बैठते हैं वो आपस फल देते हैं अपनी दशाओं में, अपने बल के अनुसार, लेकिन प्रभाव लग्न पे पूर्ण डालते हैं। कम ज्यादा सर बल के अनुसार और परिस्थिति अनुसार डालेंगे। दिनेश शर्मा जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी 9 ग्रहों का प्रभाव हमारी कुंडली के ऊपर रहता है। शुभ यदि वो केंद्र त्रिकोण में तो अच्छा प्रभाव देंगे, दूसरे स्थिति अलग है, 8वें 12 में तो खराब प्रभाव देंगे। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि लगन पे होगी तो उसका प्रभाव बड़ा अच्छा होगा। यदि केंद्र के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो उनके प्रभाव में अशुभता में भी कमी आ जाएगी। त्रिकोण में बैठे हैं तो उसमें भी कमी आएगी। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो 9 ग्रहों का प्रभाव स्थिति, दृष्टि और युति के हिसाब से हमारे जीवन पर पड़ता है। यही है जी आशुतोष मिश्रा जी। मेरा उत्तर जो है थोड़ा फिलोसफिकल है, एस्ट्रोलॉजिकल कम है, फिलोसफिकल ज्यादा है।
जिसमें कि मैं मानता हूं कि ग्रहों का प्रभाव में दो कुंडली, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो दो चीजें मुख्य रूप से मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक आपसे ज्ञान प्राप्त किया है कि पहला होता है प्रारब्ध, आपको क्या मिला गया। जो कुंडली में ग्रह आपकी स्थिति, कुंडली आपने नहीं बनाई, उस समय आपकी जो बन गई। और दूसरा होता है कि कालांतर में उस कुंडली ने, ईश्वर ने तो आपको प्रदत्त कर दिया, लेकिन उनके अनुकूल कृपावश या स्थितिवश अपने कर्मों को करके आपने उसमें क्या बदलाव लाया। यानी जीवन जीवन में आपको ईश्वर ने जो जीवन दिया है, उस जीवन में कर्मों को करते हुए आगे की जो यात्रा है, उस यात्रा को किस तरह से आगे ले जाते हैं। तो इसमें जो चीजें आती हैं, ग्रहों की बात कहते हैं, तो सबसे पहला तो लगन है कि लगन किस लगन में है, और उस लगन के हिसाब से आपके ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। अब अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो जो जैसे शुभ ग्रहों की क्या स्थिति है आपके कुंडली में, अशुभ ग्रहों की स्थिति क्या है और कहाँ बैठे हैं, भावों की स्थिति क्या है, तो उसके हिसाब से परिणाम आते जाते हैं जीवन में। लेकिन कहीं ना कहीं जो गुरु जैसे ग्रह हैं, या गुरु है या चंद्रमा है, ये इनकी शुभता अगर आपके जीवन में आती है तो जीवन में परिवर्तन होना संभव है। और कई बार आप कुंडली के हिसाब से और आगे निकलने के मतलब नवांश, मतलब वही चीज है कि वर्गों के हिसाब से और बेहतर कर सकते, बेहतर करने की तरफ जाते हैं। ये मेरा मानना। अनिल दहिया, तुम्हारा नाम बड़ा सुना मैंने, और तुम्हारे शिष्य हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि जो है सो भैया बड़ा अच्छा करते हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं। तो आज हम भी उम्मीद करें गुरु कि जी सब आपका आशीर्वाद है, हाँ, सब आपका आशीर्वाद है। आपसे ज्वाइन होने के बाद ही जीवन बदला है गुरु जी। मैं तो सभी को यही कहता हूँ, अगर मेरे शिष्य भी वो रहे हैं तो उनको भी मैंने यही कहा, नहीं मुझे आप ना मिलते तो शायद मैं ये ना होता। चलो अच्छा है, तुम आए थे तुम्हारे शिष्य बीच में, तो जी जी बता रहे थे, बताओ क्या गुरु जी, मैं ये कहना चाहूंगा, या तो हो सकता है मैंने प्रश्न को ठीक नहीं समझा हो, लेकिन अगर ठीक समझा है तो मैं ये कहूंगा कि पूर्वार्जित कर्म, संचित कर्म, ये मायने रखते हैं। दूसरा जो व्यक्तित्व का या शरीर का या मन का विकास कैसा है या कैसा होगा, इसके लिए हमें कुंडली में ग्रहों को देखना ही होगा। मंगल की स्थिति हमारे मांसपेशियों की ताकत को बता देगी, चंद्रमा हमारे मन को बता देगा। जो ग्रह जिस स्थिति में है हम उसी स्थिति में विकास करते चलेंगे। जो ग्रह अच्छी स्थितियों में है हमारे व्यक्तित्व में उन चीजों का विकास होगा। जो ग्रह पीड़ित है या कमजोर है उन चीजों में हमें कमी देखने को, हमारे व्यवहार में, संस्कार में कमी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा, यही लगभग सुनना चाह रहा था, लगभग। बाकी अब मधु जी बताएं। सर यही बात, मतलब इस बात को ही मैंने भी एग्री किया। सब जो सब लोगों ने बोल दिया कि व्यक्तित्व पे असर होगा, वो सब तो है ही। और मैंने जो प्रश्न समझा था वो ये था कि दशाओं में जो है उसके अलावा बाकी जो ग्रह है वो क्या करते हैं, मतलब मेरे ख्याल से यही प्रश्न था। मैंने भी यही समझा था। जब अब हाँ उसकी बारी आएगी तब वो फिर वार्म अप करेंगे और फिर चालू होंगे, चिंता मत अच्छा, तो कीजिए। बाकी अगर इस प्रश्न का जवाब तो यही है जो सबने दिया, वो मुझे भी अच्छा, वही कोई बात बात लगी। कोई बात, हाँ जी, ठीक। उस कल्पना जी, प्रश्न का जवाब। अभी मिल जाएगा। कल्पना जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मैं बहुत ज्यादा तो सही या गलत नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, लाइफ के जो मैंने अनुभव किया उसके आधार पे बताती हूँ। सर हर प्राणी जो है वो ऐसी, मतलब जो भी आत्मा जहां भी पैदा होती है वो पहले से डिसाइड करके आती है कि उसके कुछ अधूरे काम है तो उनको पूरा करना है, या फिर उसके बहुत अच्छे कर्म है तो उसको अच्छे सुख भोगना है। तो पहली बात तो हमारे पूर्वार्जित कर्म ही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पूर्वार्जित कर्म होते हैं। फिर पूर्वार्जित कर्म से हमारे पेरेंट्स, माता पिता, सूर्य चंद्रमा की स्थिति, लगन में बैठे ग्रह, लगन को देखने वाले ग्रह, वो हमारे व्यवहार और हमारी आकृति प्रकृति को बताते हैं। फिर हमारे जीवन में क्या क्या घटित होगा
उसके अकॉर्डिंग जो जो ग्रह जहां बैठा है जिस भाव में, 8वें में, छठे में या 9वें में, वो उसके अकॉर्डिंग फल देगा। और सबसे मेन है जन्मकालीन दशा। अगर अच्छी दशा है, अच्छे ग्रह की दशा है, तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा और चीजों को संभाल के शुरू से ही चलेगा। सर मैं तो इतना ही बताना चाहूंगी बस। थैंक यू। बहुत अच्छा कोटा जी, आप ही बताइए आखिरी। अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। गुरु जी देखिए, आपने पहले ही बताया था कि फसल उतनी अच्छी होगी जिंदगी सॉइल में जितनी उपजाऊ होगी खेत, तो जो भाव में बल होगा, चाहे प्रभाव जिस ग्रह का जैसे पड़े, भाव बल के ऊपर ही फल निर्भर होता है। तो मेरा इतना ही ऐड करना है मैं सहपाठियों के कहने पर कि भाव बल और भाव फल दोनों उतना इम्पोर्टेंट। थैंक यू। नीलम कुछ बोलना चाहोगी, इच्छा रख रही हो तो? नहीं गुरुजी, सबने इतना अच्छा बोल दिया। एज आई वाज टेलिंग कि मैं तो आप लोगों को देखने और मिलने के लिए सुबह से उठ के बैठी हुई हूँ कि इतने दिनों से मिली नहीं थी आप लोगों से। तो सबने बहुत अच्छा बोला, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। थैंक यू गुरुजी। सर मैं बोलूं? जी गौतम जी बोल लीजिए ना। नमस्कार। सर पहले मैं यही बोलूंगा कि साधारण फल और विशिष्ट फल जो आपने बताया है कि विशिष्ट फल अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के अनुसार होगा, साधारण फल तो चलते ही रहेंगे जो ग्रह जहां जहां रहता है। तो जी और बोलना है बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं, मैं एक्चुअली मैं ऑफिस में था तो वहीं से अटेंड कर रहा था क्लास। तो जी सैटरडे है इसीलिए मैं ऑफिस का ध्यान नहीं रखता हूँ, ठीक है ना। नहीं नहीं कोई और दिक्कत नहीं संडे, संडे को मेरे पास टाइम है ही नहीं, जी सर। तो ये नहीं वो समझ सैटरडे को सकते ही ये क्लास होगा। जी सर। अगर ये 5 से 6 किसी अन्य कार्यों में बिजी हो जाएंगे तो 4 से 5 में क्लास ले लेंगे। नहीं अब सर, बात क्या है, बात कीजिए। क्या है? जी मेरे लिए जी बहुत बोलिए। लेट हो जाएगा सर। जी मेरे लिए बहुत रात के 2 बज जाएंगे सर। अभी भी 3 बजे से उठी हूँ मैं। तो अच्छा 4 बजे कोई मत। बात, कोई कोई नहीं, कोशिश नहीं रहेगा, है ना। आज एक लोग आए थे, बड़ी दबाव बना के गए कि गुरुजी जल्दी से वास्तु शुरू कीजिए। हम कहा अभी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं। ठीक है ना। तो जब माता जी का प्रादुर्भाव हुआ था, आप लोग सप्तशती को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो सब ने अपने तपोबल से उनको अलग अलग अंग प्रदान किए थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। मैं आपको ना एक कोशिश कर रहा हूं कि आप हमारी बातों को समझ सकें, बाकी और कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये बहुत साधारण सा आज का सब्जेक्ट है। आप हमारे बातों को समझ सकें, मैं उसके लिए प्रयास करूं। तो क्या हुआ, किसी ने हाथ दिया, किसी ने पैर दिया, किसी ने सर दिया, सब ने अपना अपना तपोबल से उसको जो कुछ भी देना था वो उसने दिया। यहाँ एक चीज और याद दिला देता हूं कि जिसने जो दिया, अगर आपके उस अंगों में रोग है तो आप उस देवताओं का स्मरण कर सकते हो। ये एक अलग तरीका है, आपको हम उपाय के संदर्भ में कुछ बता दिए। उसके बाद क्या हुआ कि माता जी तो का तो हो गया, ठीक है, प्रादुर्भाव हो गया, वो उत्पन्न हो गई। उसके बाद सबने अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अपने विशेष अस्त्र शस्त्र दिए, ठीक है। विष्णु जी ने चक्र दिया, जिसने जिसको जो है, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। तो अब माता जी पूर्ण हो गई दुश्मनों का संहार करने के लिए। अब उनके अंदर कितना ताकत हो गया आप खुद ही समझ सकते हैं।
ठीक है ना। तो उसी तरह से जब हम पैदा होते हैं या कहें हमारा प्रादुर्भाव होता है, हमारा जन्म होता है, तो अलग अलग ग्रह अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हमको अपना गुण प्रदान करते हैं। अब सामर्थ्य के अनुसार मैंने क्यों कहा? क्योंकि हमारे जन्म के समय उसकी जो स्थिति थी उसके आधार पर उसका सामर्थ्य डिसाइड होगा। ठीक है, लेकिन कोई भी ग्रह ऐसा नहीं जो हमको कुछ प्रदान न किया हो। जैसे हम साधारण बोलते हैं ना कि सूर्य हड्डी देता है, चंद्रमा रक्त देता है, मंगल मांसपेशी देता है, बुध स्किन दे दिया, गुरु ने फैट दे दिया, शुक्र ने वीर्य दे दिया, शनि ने नर्व्स दे दिए, हम तैयार हो गए। और इसी के कारक ये कहलाए। बाद में यदि मेरे हड्डी में प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं कि हमारे पत्रिका में सूर्य की स्थिति क्या है, ये आप लोगों को पता है। हमने कहा कि ये हमारे शरीर को बनाने के लिए भी अलग अलग ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर आया, ये भी है। अब क्या है कि मन के ऊपर, इसके ऊपर, ये सब जो भी आप लोगों ने बोला सब सही है, कुछ बात आपने गलत नहीं बोला। लेकिन हमारा था क्या कि हम कैसे ये रखा देखो ग्रहों, सामने गेट पर। मैं नाम नोट कर लूंगा और अगले क्लास में आप लोगों को इनविटेशन नहीं भेजूंगा, जो लोग अनम्यूट करेंगे बीच में बोलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए अपना। तो क्या है कि प्रत्येक ग्रह हमें सामर्थ्य भी देते हैं, और सामर्थ्य हमें 3 गुण और 5 तत्वों से प्राप्त होता है। समझ गए? और ये आप और हम सभी जानते हैं कि ये सृष्टि 5 तत्वों और 3 गुणों से ही बना है, और सृष्टि में यही 5 तत्व 3 गुण है, और हमारे अंदर भी यही 5 तत्व और 3 गुण हैं। इसीलिए हम इस सृष्टि में सर्वाइवल हैं, जीवित हैं। ठीक है ना? तो अगर किसी तत्व की कमी हो जाए तो उस तत्व के आधार पर हमारे शरीर में उसकी कमजोरी महसूस होगी, और कोई तत्व यदि बढ़ जाएगा तो उसका अकारण बल दिखाई देगा। ठीक है, इसको तत्वों पे आप नहीं समझ पाएंगे, रोगों के भी माध्यम से आप कुछ समझ सकते हैं कि त्रिदोष देता है, 3 प्रकार का दोष है और एक त्रिदोष है, 4 प्रकार हो जाते हैं। तो ग्रह कमजोर है, हमने पहले ही बताया, तो वो हमको पॉजिटिव नहीं, उस चीज के लिए निगेटिव करेगा। आप लोगों को पता है कि चंद्रमा कमजोर है, तो मेडिकल में हमने कई लोगों को पढ़ा है कि हमारे अंदर ना पोषण की कमी हो। कई लोगों को आप देखेंगे बीमार हुए कल रिकवर हो गए। कई लोग अगर एक दिन बीमार पड़ते हैं तो उनको रिकवरी में 3 दिन लगता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा जो है, जो पोषक तत्व देने वाले हैं, वो उनके पत्रिका में कमजोर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक ग्रहों का एक पर्टिकुलर इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। वो हमारे स्वभाव पर भी होता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी होता है। ठीक है, और हम अपने जीवन में 2 ही चीज से चलते हैं, अपने स्वभाव से चलते हैं और अपने स्वास्थ्य से चलते हैं।
तीसरा कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको कि आप कह सकते हैं कि हाँ ये भी हमारे साथ चल रहा है। अब हमारा एक साला है, वो 6 फीट का है, ठीक है, शरीर से भी बुलंद है, बलवान है, ठीक है, लेकिन डरपोक है, ठीक है ना। आपको लगेगा कि इतना दाढ़ी वाड़ी और वो मतलब अपना चेहरा जो है ना, उससे लगता है कि कितना भयंकर टाइप का आदमी होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको रात के अंधेरे में थोड़ा सा डरा दिया जाए तो वो पसीने पसीने हो जाए, ठीक है। और कई लोगों को देखेंगे कि वो दुबला पतला है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो रात दिन कहीं भी भटक रहा है, उसको कोई डर नहीं। तो यहाँ क्या है कि आपके अंदर जो ये गुण है, इस गुण को किसी न किसी ग्रह के अच्छे या बुरे होने के कारण होगा। तो हमारे अंदर डर है, तो डर क्यों है? क्योंकि हमारे पास आत्मबल नहीं है, और आत्मबल नहीं है तो सूर्य कहाँ है, किस स्थिति में है, उसी से हमको पता चलेगा कि हमारे पास आत्मबल है या नहीं, ठीक है। अब आप लोग इस बात को लेकर के चलिएगा कि सूर्य हमको आत्मबल दे दिया, हमको साहस दे दिया, हमको अनुशासन दे दिया, और वो अपने स्थिति के अनुसार हमारे अंदर साहस, अनुशासन, आत्मबल अपने कंट्रोल में दिया कि आपको इतना ही चाहिए, इतना ही मिलेगा, ठीक है। लग्न में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, या मान लीजिए उच्च का हो, तीसरे में हो या 10वें में हो, उच्च का हो, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से युत हो, तो आपके अंदर कैसा रहेगा। और 10वें में ही हो, उच्च का हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, अशुभ ग्रह के जिससे युत हो, तो आपके अंदर प्रभाव कैसा रहेगा, ये सब आप लोग समझ सकते हो। तो हमारा इतना ही कहना है कि सूर्य हमको जो देता है वो अपने स्थिति के अनुसार हमको जन्म के समय दे दिया, और वही धीरे 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 उतना ही विकास उसका हमारे बड़े होने तक होगा, ठीक। हम बहुत साहसी हैं, हम नहीं हैं, ठीक है। कई कई लोगों को देखेंगे कि भाई जो साहसी है वही सेना पुलिस में जाएगा, लेकिन कई कई सेना पुलिस वाले भी बड़े डरपोक होते हैं, हमको वो क्रिमिनल एरिया में ना भेज दे, ठीक है ना। अगर वहां भेज दिया गया तो वो लगते हैं पैरवी कराने, कोई नेता मिल जाए उस इलाके से ट्रांसफर करा लूं, इस इलाके में चला जाऊं, ठीक है। ये फौज में ही है कि जहां डिप्टेशन दे दिया, अब जाओ वहीं रहो। आपका परिवार जहां रहता है छोड़ दीजिए, पूरा भारत उसको देखेगा, आपको परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके परिवार में आपके वहां रहने से कुछ परेशानी है तो वो आप अपने गवर्नमेंट को बताइए, वो आपके परिवार की व्यवस्था करेगा, ठीक। कुछ विशेष प्रिविलेज प्राप्त है तो कहीं भी उसको मिल जाता है, लेकिन कई लोग हैं जो बड़े हिम्मत और साहस के साथ परमवीर चक्र को प्राप्त करते हैं, और कई लोग बस एक भी न मारे और जो है सो शहीद भी हो गए, ठीक है। तो हर ग्रह हमारे अंदर कुछ न कुछ देता है, जो हमारे स्वभाव को नियंत्रित करता है या उसके ऊपर प्रभाव डालता है। चंद्रमा क्या करता है, आपके अंदर कितनी भावुकता है, आप कितने कोमल हृदय के हो, समझ रहे हैं ना। ये चंद्रमा का काम है।
और ये चंद्रमा के 12 भावों में स्थिति प्लस उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव से पता चलता है आपका चित्त कितना स्थिर है। आपके अंदर चित्त को भी समझते ही होंगे आप लोग, चित्त कितना स्थिर है ये चंद्रमा आपको बताएगा। कोई इंसान है, छोटी सी बात है वो बहुत घबरा जाता है, और कोई इंसान है बड़ी बड़ी बात है उसको घबराहट नहीं। कई लोग हैं अकारण डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, और कई लोग हैं जो बड़े बड़े घटना दुर्घटना को भी झेलते हैं लेकिन वो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। कोमलता उसके अंदर में भी है, वो भी भावुक हैं, ऐसा नहीं है कि वो भावुक नहीं है, लेकिन मजबूत होने के कारण क्या चंद्रमा वो मानसिक बल को प्राप्त करते हैं, और जैसा बचपन में प्राप्त होता है अपने जीवन के क्रम में वैसा ही वो पुष्पित और पल्लवित होते हुए आगे बढ़ते रहता है। कुछ समाज से सीख भी लेता है। मंगल आपको कैसे नियंत्रित, मैं एक एक ग्रहों को बता देता हूं। दशाओं में क्या करता है ये आप जानते हो, छठे में बैठ के क्या करता है ये आप जानते हो, लेकिन आपके बेसिक नेचर पे आपके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डालता है ये आपको समझने की जरूरत। कई बच्चे को देखेंगे कि बड़ा लीन थीन है लेकिन इंटेलिजेंट है, और कई बच्चा बड़ा गोलू मोलू है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। उसको भी बात बाद में समझेंगे, लेकिन जो लीन थीन है इसका मतलब है कि उसके मंगल में प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको मसल्स नहीं है, और साथ में उसके पास वो सामर्थ्य भी नहीं है कि वो दुस्साहस या साहस कर सके। हम यहाँ मंगल के लिए दुस्साहस बोलेंगे। एक बच्चे को देखते हैं, आपको एक बेड से दूसरे बेड पे जाना है, आपका उम्र 40 साल है और बेड लगा हुआ है 2-2 फीट के गैप के ऊपर, तो भी आप सोचते हो कि इससे उस पे जाएंगे थोड़ा स्थिरता से आराम से, कि हाँ 2 फीट मेरा पैर बढ़ ही गया, अब इस पे पैर रखेंगे तब पीछे वाला पैर उठाएंगे। और आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं, वो कहाँ उसको वो चिंता है, वो एक बेड से दूसरे पे कूद रहा है, ऐसा ऐसा काम कर लेता है कि आप सोचोगे कि ये बच्चा ऐसा काम कैसे कर लिया। इसका मतलब है कि उसके अंदर दुस्साहस है। साहस से भी आगे बढ़ के कुछ होता है जिसको दुस्साहस कहते हैं। वो आपको दिखता है, ऐसा काम करने से आप उसको रोकते हो, इतना खतरनाक काम मत करो, तुमको भी खतरा हो सकता है, लेकिन वो उसके आदत में शुमार होता है, वो खतरनाक काम को करते रहता है। तो भविष्य में आगे बढ़ के हो सकता है कि वैसे ही जातक खतरनाक कार्यों को अंजाम देने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपके अंदर न मंगल एक शक्ति भी देता है जिसको तर्क शक्ति कहते हैं। आप लॉजिकल हो नहीं हो, और ना तर्क दो प्रकार का होता है, एक तो तर्क तो है ही, उसमें कु लगा देंगे तो कुतर्क हो जाएगा, अर्थात आप गलत तरीके से साबित कर रहे हो किसी भी बात को, कुतर्क के द्वारा हम किसी बात को साबित कर, और किसी बात को हम अच्छे तर्क के साथ कुतर्क के साथ साबित करें। ठीक है ना। तो ये जो है
तर्क शक्ति जो हमारे अंदर देगा वो मंगल देगा। जब हमारे पास कोई विश्लेषण के लिए आता है और करियर के विषय में पूछता है, तो हम सभी ग्रहों के बल को देखते हैं, और जो सबसे बलवान होता है उसके अनुसार उसका करियर निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। उसका कारण क्या है कि उस क्षेत्र में वो ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वो उसके पत्रिका में सबसे ज्यादा बलवान है, उस ओर उसका हमेशा झुकाव रहेगा। ठीक है ना। और अगर आप उसको सबसे कमजोर ग्रह की ओर लेके चले जाओ कि नहीं यही करना है तुमको, यही करना है तुमको, तो फिर वो उतना सक्सेस अपने जीवन में नहीं होगा। हो सकता है कि माता पिता के, हमने कहा ना, देश काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करके वो आपकी बात को मान भी लेता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता उतना। तो आपके स्वभाव में तर्क और आपके अंदर दुस्साहस, ये दोनों मंगल देता है अपने स्थिति के अनुसार, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार। सब कहते हैं ना, कला कौशल की बात होती है। जो कुछ कोई पेंटिंग बना दो, उसका कौशल बड़ा अच्छा है। कौशल का मतलब होता है क्रिएटिविटी में कुछ अच्छा करना। ठीक है ना। अच्छा, कुछ अच्छा कर दिया वो, उसका बुद्धि बड़ा चलता है। ठीक है ना। ये हम लोग बोलते हैं अपने घर में, अपने बच्चों को भी बोलते हैं, या पड़ोस के बच्चे हैं उसको भी बोलते हैं, उसका बुद्धि बड़ा अच्छा है, वो कौशल में बहुत अच्छा है। तो कौशल में निपुण हो, आपकी बुद्धि अच्छी हो, आपका वाणी अच्छा हो, ये सब आपको बुद्ध से प्रदत्त है। और बुद्ध की जैसी भी स्थिति होगी उसके आधार पर आपके पास होगा। सबके पास नवों ग्रहों का प्रभाव होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें एक ग्रह अब्सेंट होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया कि हमारे अंदर ये शक्ति आ गई। ये कितना प्रभावी रूप से हमारे अंदर आएगा, कितने प्रभावी रूप से नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा उसकी स्थिति और उसके ऊपर प्रभाव। वो तो आप लोगों को याद है। गुरु हमें ज्ञान संपन्न करता है। ठीक है ना। कई लोगों को आप देखते होंगे कि वो प्रवचन सुनते सुनते प्रवचन करने लगते हैं। जैसा गुरु वैसा चेला निकल जाता है, वो भी धीरे धीरे सीख जाता है। वो भी अब जो है अपने, क्या नाम कहते हैं, गुरु के अनुकूल ही जो है सो आगे बढ़ने लगता है। उसके बावजूद भी उसके कथन में और कथन करने के तरीके में गुरु से भिन्नता हो जाती। इसका मतलब क्या है, ये जो ज्ञान कौशल है ना, वो दोनों का भिन्न हो। आपने सुना, आपने समझा, आपको याद कितना रहा, आप कितना याद रख पाए, और उस जो याद रख पाए उसको फिर से जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बोल रहे हो, उसमें कहाँ तक अपना विवेक झोंक सकते हो। तो ये ज्ञान सबके पास होता है। ठीक है ना। और आप इस ज्ञान को किस तरह से ले पाते हो, आपके जीवन में कैसा रहता है, ये गुरु के स्थिति
और प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारे स्वभाव को प्रभावित करता है। आप किसी भी आदमी को सुनते होंगे कि वो बोलता है कि ये बड़ा संतोषी आदमी, इसको संतोष है। और किसी के बारे में सुनते होंगे कि ये बड़ा लालची है। ठीक है। जबकि दोनों के अंदर शुक्र का प्रभाव है। तो एक शुक्र के प्रभाव से संतोषी हो जाता है और दूसरा शुक्र के प्रभाव से लालची हो जाता है। उसकी कामना कभी खत्म ही नहीं होती। और आप स्पष्ट समझ सकते हो कि ये लालची है और ये संतोषी है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हो कि ये कैसा है और क्या है। तो हमारे स्वभाव में हमारी कामनाएं सबसे पहले प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है। कहा गया है कि और सबका प्रभाव आप छुपा सकते हो, शुक्र का प्रभाव आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि उसका प्रभाव दिखाने के लिए ही होता है। आपके पास धन है, आप दिखाओगे। आपके पास वस्त्र है, आप दिखाओगे। आपके पास आभूषण है, आप दिखाओगे। और वो सबको दिखेगा। ऐसा कौन होगा जिसके घर में अच्छे कपड़े होंगे और किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगे और वो सोचेंगे कि अगर ये वाला पहन के जाएंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, ये ये वाला पहन के चल। ठीक है। ऐसा नहीं होता। कई लोग तो अपने सामर्थ्य से अधिक प्रदर्शन कर जाते हैं। ठीक है। तो आपके स्वभाव के ऊपर शुक्र का कितना नियंत्रण है, कितना प्रभाव है, वो शुक्र के पत्रिका में स्थिति के ऊपर पता चलता है। ठीक है। शनि, हम लोगों में से कौन ऐसा है जो पापी नहीं? अगर हम पापी नहीं होते तो यहाँ होते ही नहीं, मोक्ष मिल गया होता। ठीक है ना। सोचते होंगे, आप लोगों के मन में होता होगा कि गुरुजी क्या प्रश्न कर रही है, हम किस रूप में पापी हैं? तो वो अपने आप समझ में आ जाता। किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई बुराई है, और जो बुराई है वही पाप है। और ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। ठीक है। आप दमन इसी का करते हैं। रोज सोचते हैं अच्छाई पर, बुराई पर अच्छाई की जीत, विजयादशमी मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं। कई ऐसे व्रत त्योहार हम लोग मनाते हैं, अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत। तो शनि हमारे अंदर ना पाप प्रभाव देता है, और वो पाप प्रभाव हमारे अंदर कितना रहेगा, और वही धीरे धीरे हमारे उम्र के साथ वो बढ़ता चला जाता है। अगर हम बचपन में पिताजी के जेब से 10 रुपया चोरी करते थे, अब हम कहीं 10 लाख का डाका डाल रहे हैं।
समझ रहे हैं ना? तो वो प्रभाव अपने गति से अपने स्थिति और अपने ऊपर प्रभाव के ऊपर ही काम करता है कि पत्रिका में कहाँ है, किस स्थिति में है। तो उसके आधार पर जो है सो आगे हमारा ये काम होता है। राहु, आप अपने जीवन में कभी किसी से फोर्स में काम कराए हो? फोर्स में मतलब ताकत अप्लाई करके, ठीक है, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। चाहे किसी रजनी कोरवाल जी, म्यूट कर लीजिए। आप किसी को अपने दबाव में डाल करके, अपना डर दिखा करके वो काम करता है। मतलब है कि हमारा पर्सनालिटी, हमारा पोजीशन जो हमारे अंदर दुर्गुण देता है, उस प्रभाव से जो हम किसी से कार्य करवा लेते हैं, वो राहु है। कहता है बाहुबल से काम करवाना, ठीक। मतलब जो नहीं करने वाला है तुमको करना ही पड़ेगा, ये अब सत्य हो गया कि आपको ये काम अब करना ही पड़ेगा। केतु, जहां है, जिसके हैं उसी के रहेंगे। हम अपने जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं चाहते। कई लोगों को देखेंगे कि अपने जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाए। धोनी जब क्रिकेट टीम में आया था तो बड़े बड़े बाल रखा था, न जाने कितने लोगों ने बड़े बड़े बाल रख लिए, ठीक है। और बाद में जो है सो जब विश्व कप खेल रहा था तो अलग तरह का हेयर स्टाइल रख लिया, फिर अभी वर्तमान समय में अलग तरह का। मतलब वो अपने स्थिति में, अपने परिस्थिति में, सब चीज में परिवर्तन करते रहता है। और केतु कोई परिवर्तन नहीं चाहता है, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। चाहे आपको परेशानी कितनी हो जाए, आप सरेंडर हो चुके हो, आपको कुछ करना नहीं है, आप सरेंडर हो चुके। तो हमको केतु सरेंडर कर देता है। जीवन में जब कभी भी अपनी दशा अंतर्दशा में आएगा या हमारे जीवन को पूरा प्रभावित करेगा, अपने स्थिति के अनुसार वो सरेंडर कर देता है कि अब हम अपने जगह पर हैं, इसी के अनुसार हम आपको फल करेंगे। आपके साथ हैं तो आपके साथ ही रहेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। लोग बोलता है ना, केतु जहां बैठता वहां से वो क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट देता है, ठीक है ना। और हम कहते हैं कि केतु से ज्यादा अटैचमेंट कोई देता ही नहीं। तो ये अन्य ग्रहों का अलग अलग स्थान में बैठकर हमारे स्वभाव के ऊपर इफेक्ट करता है। अब इसमें से आप लोगों को ढूंढना अलग से कुछ नहीं है, इस बातों को अपने ऊपर आप देखना कि हमारे ऊपर क्यों ऐसा प्रभाव है। वो एक कोई गाना था या कोई पिक्चर था ना, मैं ऐसा क्यों हूं, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करो तो आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि आपका जो ये नवों ग्रहों ने आपको संतुलित करके एक
मनुष्य दिया, एक बना दिया, एक विवेक दे दिया, बुद्धिमत्ता दे दी, सोचने समझने का सामर्थ्य दे दिया, सब इन सब ग्रहों के मिश्रित प्रभाव से आपको प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे सर पे शनि का पाप नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर राहु वाला गुण नहीं होगा कि मैं किसी से काम करवाऊं, किसी अपने क्या कहते हैं पावर के दबाव में, ऐसा नहीं है। होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, होगा जरूर। हो ही नहीं सकता है कि ऐसा गुण न हो। ठीक है, अब आप लोग ये समझ लो कि ये अब क्या होता है, जब जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो वो वाला गुण हमारे अंदर डेवलप कर जाता है, कुछ ज्यादा डेवलप कर जाता है, और फिर हम उसके ताकत से हम आगे काम करते हैं, बढ़ते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझने की जरूरत थी। आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। बाकी सारा प्रभाव हमारे शरीर को मिल चुका है। अब हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा स्वभाव उसी के सापेक्ष काम करता है। अब अगर कोई गुण विशेष के कारण हमारे अंदर बुराई आ गई है तो उसको परिवर्तित करने के लिए हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और इसको भी टेबल हमसे में, अच्छा खाने वाला और टेबल कोई में, नहीं जान सकता। खाने वाला टेबल में है, देखो। तो आप लोगों के अंदर में भी अगर ऐसा कुछ है जिसको आप बदलना चाहते हो तो उसके लिए नित्य अभ्यास करो। 3 से 4 साल लगेगा, धीरे धीरे जो है सो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और वो अभ्यास से ही आएगी। अब मैं आज नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप लोग अपने से सोचिएगा कि ये तीनों गुण में कौन कौन से ग्रह आपके कितने अच्छे हैं, जो वाला गुण आपके अंदर ज्यादा है। ठीक है ना, क्या वो ज्यादा अच्छा है? अगर तमोगुण ज्यादा हो गया तो उसको कम करने का कोशिश करो। रजोगुण ज्यादा है तो रहने दो, कलयुग है, राजा बन के जियो, कोई टेंशन नहीं है। जितना एंजॉय करना है लाइफ को उतना एंजॉय करो। अगला जन्म मिलेगा, फिर मोक्ष के लिए सोच लेंगे। इस जन्म को मोक्ष के लिए नहीं सोचना, इस जन्म को सांसारिक सुख भोग के लिए सोच लिया। ये टेंशन ही नहीं लेना है कि हमको अब मरेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। हर जन्म इसलिए मिलता है कि हम मरेंगे या मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस जीवन में यही सोच के चलते हैं कि इस जीवन में मरेंगे, अगला जन्म लेंगे तब मोक्ष के लिए सोचेंगे। ठीक है ना, और आप अच्छे कर्म करते हो, कहते हैं कि 84 लाख योनि में बड़ा अच्छा कर्म करता है तो मानव का जन्म जीवन मिलता है, और सबसे ज्यादा पाप इसी जीवन में लोग कर लेते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कहीं, एक गाय पानी पी रही थी और उसके बगल से ना सांप जा रहा था, मतलब उसके पैर में लपटा करके भी सांप निकला। वो गाय को परवाह नहीं था, उसने पानी पिया और वो अपने चलते रहे, और सांप भी उसके पैर के आगे पीछे होते 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 वो चलता रहा। लेकिन अगर उतना ही देर मनुष्य होता, या तो सांप को मार जाता या सांप मनुष्य को काट लेता। समझ रहे हैं ना, वहां न तो सांप को गाय से डर था, न गाय को सांप से डर था। और सारा सृष्टि में जो कुछ भी बना वो सब मानव के ही उपयोग के लिए बना है। ठीक है ना, जो आपसे बलिष्ठ था, मान लीजिए जानवर हमसे बलिष्ठ था, शेर हमको खा सकता था, लेकिन हमने कुल्हाड़े का इंतजाम कर लिया, अब हम कुल्हाड़े से उसको काट देते हैं।
जब पत्थर से ही औजार बन गया था ना, तभी संसार समझ गया था कि अब मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ प्राणी होगा और संसार उसी के आसपास चलेगा। तो हमारा कहना बस इतना ही है कि हमारे अंदर यदि किसी गुण विशेष के कारण हमको तकलीफ है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकें, इसका प्रयास करना चाहिए। बाकी स्पेशल क्लास जो है एक व्यक्तिगत प्रयास तो रहेगा कि कुछ ज्ञान आप लोगों को अपने अनुकूल दे दें, और वो आप ही लोगों का प्रश्न उलझा हुआ जो आएगा उसी को सुलझाने का कोशिश करेंगे। और दूसरा है कि आपको अपने जीवन में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने दिन से हमसे पढ़ लिख लिए हो, प्रैक्टिस में आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आता है वो आप प्रश्न रख सकते हो, ठीक है। और मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा कि प्रश्न जो है ना वो सार्वजनिक तरीके से होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत मत डालना, समझ गए ना। व्यक्तिगत प्रश्न से किसी का लाभ नहीं होगा, आपका लाभ हो सकता है भले ही, और इतने कम समय में आपका भी लाभ नहीं होगा। कुछ लाग लपेट लेकर के हम जवाब दे देंगे लेकिन उसका लाभ नहीं होगा। लेकिन ऐसे प्रश्न करिए जिससे कि सबको लाभ हो जाए, ठीक है ना। तब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताएं आप लोगों को आज का संवाद समझ में आया या नहीं आया। नीलम, क्या तुम्हारा जगने का कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, बहुत फायदा गुरुजी, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के, और आपने सब रिफ्रेश करा दिया जो बहुत दिनों से आउट ऑफ टच थी एस्ट्रोलॉजी के, और आपको सुन के और सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, अब आप लोग अपना अपना प्रश्न जिनके पास हो वही रखें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और आप लोग आजाद हैं, मेल पे भी प्रश्न कर सकते हैं, कभी भी मन में आ जाए कभी भी प्रश्न फायर कर दीजिए। हम जवाब देने में एक दो दिन विलम्ब कर दें तो कोई बात नहीं। समिता बिरमानी। नमस्ते गुरुजी। आई डोंट नो आप मेरे को याद आप हो या नहीं, बट मैं आपको बस नमस्ते करना चाह रही थी कि बहुत दिन हो नहीं, गए आपसे हमको याद मिले। हो, याद है आप बाहर में रहती हो, हाँ जी, हाँ जी, आपके यहाँ इसलिए भी दिन हम, रात में कुछ फर्क होगा। हाँ हम भी सुबह जल्दी उठ गए थे आज। वो मीनू जी के साथ टैरो क्लास थी तो यहाँ सुबह 6:30 बजे उठे थे, तो उसके बाद आपकी क्लास का याद दिलाया उन्होंने, तो मैंने कहा राइट अवे ये भी ज्वाइन हो गई आज इस बहाने, तो आपसे आपको देख लिया। चलो, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आसिम सेन जी, आपके तो प्रश्न आएंगे हमको पता था, बताइए। मेरा कोई ऐसे आज मैं सवाल कर नहीं पाऊंगा, रेडी कर नहीं पाया, थोड़ा बिजी था। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम जो स्पेशल क्लास हुआ था उसको वीडियो मिलने में मेरा 1 महीना लग गया, मैं यूट्यूब से वो निकल नहीं पाया है। जो भी हो, तो मैं विनती रिक्वेस्ट करता हूँ यूट्यूब पे दीजिए। आज का जो स्पेशल क्लास हुआ, लास्ट का जो स्पेशल क्लास हुआ, वो व्हाट्सएप आप में काइंडली प्रोवाइड कीजिए। कारण इसी सिस्टम से आप शुरुआत से मैं आपका क्लास से अटेंड कर रहा हूँ ना, अचानक यूट्यूब में चला गया और इधर उधर का जो क्लासेस हुआ वो रिविजन दो, किधर जाओ किधर नहीं, बाहर में जाना पड़ता है। तो मैं 1 महीना बाद भी इधर उधर से कुछ आप भी मेहनत कीजिए, वहां से डाउनलोड कीजिए और फिर पढ़िए, देखिए कितना मजा आएगा। नहीं, लेकिन ठीक है। यूट्यूब में डाउनलोड होता नहीं है ना, कि क्या बात है। मैं ट्राई किया, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। अरे नहीं, कई इसलिए लोग बताया। कई लोग लाइब्रेरी बना लिए हैं डाउनलोड करके। चलिए। तो ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। एक- तो आप यूट्यूब में दीजिए जो आपका जैसे पसंद है, साथ साथ में, क्योंकि यूट्यूब में जो कुछ वीडियो आप देता है, मिली अभी जमा कर रहे हैं आप लोगों का ना उपस्थिति भी जो है, देख रहे हैं जो लोग उपस्थित होते हैं उनको मिले, जो परिश्रम ही नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ फल खाना चाहते हैं। अब नीलम जी उपस्थित हुई तो वो कम से कम क्लास को सुन ले। अब जिनको ये पता है कि अच्छा कुछ भी बोलेंगे वीडियो तो मिल ही जाएगा, जमा करके रखेंगे, अपना आराम से सुनेंगे। नहीं तो वो जो भी वो क्लास अटेंड करे ना करे, वीडियो एक बार सुनने से नहीं होगा। इतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी हम लोग, मेरा तो नहीं है। अच्छा, इसलिए 2-3 बार होने से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले सकता हूँ, वही बात है। इतना रिक्वेस्ट है, ठीक है।
तो ये जो स्पेशल क्लास है, कोई कोई लास्ट बात जो स्पेशल ठीक क्लास हो, ठीक इसमें थैंक यू गुरु जी। ठीक। भारती अनेजा। गुरु जी सादर चरण स्पर्श। गुरु जी आपके आशीर्वाद है तो बेटा, हर बोलो। गुरु जी आपकी हर क्लास स्पेशल है और ज्ञानवर्धक है। मैं तो हमेशा ही आपको सुनना चाहती हूँ और आपसे पूरे जीवन सीखना चाहती हूँ बस। गुरु जी ना गुरु ना, जी एक आज दिन मास्टर भी बनो और दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है ना। गुरु जी बस आपकी आशीर्वाद से प्रैक्टिस शुरू कर दी है और अच्छे अच्छे अच्छा, फीडबैक भी आ रहे हैं। सब आपका ही आशीर्वाद है गुरु जी बस। बहुत बढ़िया गुरु बहुत बढ़िया। गुरु जी दो छोटे छोटे प्रश्न है मेरे। एक क्वेश्चन तो मेरे मन में ये आया कि जो हमने जैसे एडवांस प्रेडिक्शन कोर्स किया हुआ है आपसे किया है और जो लघु पराश्री होती है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। और हमने वो क्योंकि मैंने कभी लघु पराश्री पढ़ी नहीं है गुरुजी, तो हमने वो जो एपीए कोर्स किया है और लघु पराश्री में क्या हमने उसके सूत्र करे हैं या कुछ अलग है उसमें। लघु पराशरी तुमको कंठाग्र है, यही मान करके चलो। अच्छा गुरुजी, ये तो अच्छी बात है गुरुजी। हाँ, ठीक है। और और अगर कुछ कमी रह गया है तो आगे लघु ठीक पराशरी भी हम जैसे भावार्थ रत्नाकर को पूरा किताब ही डाले ना यूट्यूब पे, वैसे लघु पराशरी भी डाल देंगे। ठीक गुरुजी। ठीक है गुरुजी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है गुरुजी, मेरा अष्टक वर्ग से रिलेटेड है। हालांकि मैंने वो अपनी पुरानी वीडियो भी उठा के देखी थी जो आपने हमें अष्टक वर्ग पढ़ाया हुआ था। लेकिन एक कंफ्यूजन मेरे मन में हुआ कि जैसे कि मैं कैरियर का किसी का देखना चाह रही हूँ, तो क्या मैं दाता ग्रह को देखूं, लेकिन दाता ग्रह को देखने के बाद मैं किसके भिन्न अष्टक में जाऊं, सूर्य के मतलब ये बस कंफ्यूजन हो गया मुझे कि किसके भिन्न अष्टक में जाके देखूं। और जैसे मान लो सप्तम से संबंधित प्रश्न है, तो क्या मैं दाता ग्रह को देखूं और दाता ग्रह को देखने के बाद मैं किस किस भिन्न अष्टक में देखूं, ये समझ में नहीं आया पहले गुरुजी। चंद्रमा के ही भिन्नाष्टक में देखो, बाकी आगे और ट्रांजिट में अभी क्लास होगा उसमें अष्टक वर्ग आएगा तो वहां समझ में आ जाएगा। पता नहीं ये ना, क्या नाम है, अनीता को जो दिमाग समझ में आता नहीं है। ठीक है ना, हमने बोला था 7 बजे से उसको मेदिनी क्लास का लिंक भेजने के लिए, उसने 6:30 बजे का भेज दिया है। तो आप, अच्छा गुरुजी। हाँ तो फिर आराम से जवाब देंगे। कल्पना जी ठीक, बताइए आप। धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते सर। सर वैसे तो सब क्लियर हो गया। अभी आपने जैसे केतु के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना। आपने केतु का बताया कि केतु जिसके साथ बैठता है, जिस ग्रह के साथ, डिटैचमेंट नहीं देता। लेकिन सर अगर शुक्र के ट्रायन में आता है तो शादी तो तुड़वाता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि सबके शुक्र के ट्राइन में आकर के शादी ही तुड़वा दे। ये एक केतु शादी तुड़वाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है ना। डिवोर्स में तो सर यही देखते हैं कि ट्रायन में केतु आया तो शादी टूट रही है। कहाँ देखते हो आप? थोड़ा ऐसे ही देख रहे होते हैं, केतु को ही देखते हैं हमेशा कि वे शुक्र के ट्रायन में केतु आ गया है तो। ये नहीं ऐसा। गलत देखता है, हमने पढ़ाया ही नहीं, हमने कहाँ पढ़ाया आपको ऐसा। हाँ सर वही तो, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ। हाँ, इसीलिए तो मैंने पूछा नहीं मैंने। पढ़ाया। तो मतलब ऐसा नहीं जी है कुछ भी। ना ना, हितेश गौर जी। ठीक है, थैंक यू सर। तो बस एक ही प्रश्न था कि जब हमारे ग्रह हैं उनका बलाबल सब डिसाइडेड है कुंडली के अंदर, फिर ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति एकदम जो जैसा है उसका बिल्कुल एकदम अपोजिट हो जाता है? मान लो वाल्मीकि एक संत बन गए, या ऐसे भी मैंने मेरे दोस्त रहे हैं जो बड़े डरपोक थे, मगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो आज के डेट में वो मतलब कुछ अलग ही लेवल के बने हुए हैं। तो वो क्या 8वें घर की दशा की वजह से होता है, फिर वो ना किस ना, तरह? वो 8वें घर की दशा से मतलब नहीं है। चलिए, मैं ये ठीक है सर, प्रश्न आप हमको बाद में। मेल कर देना भाई, मैं जी इस जी जी। प्रश्न को कभी लाइव क्लास में या कभी आपके क्लास में लेकर के सॉल्व करूंगा। ठीक सर, ठीक है थैंक ना। यू गुरु सर। जी मेरा भी एक क्वेश्चन था। बोलिए भूपेश गौतम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये था कि केंद्रापति अधिपति दोष अगर किसी कुंडली में है तो वो क्या पापकर्त्री से कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ हाँ, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसमें हो सकता है। और दूसरा एक प्रश्न आता है कि बच्चे गलत संगत में तो नहीं पड़ जाएंगे, वो डर होता है, उस तरह का सवाल आता है, तो कहाँ से देखें? संगति का प्रभाव बहुत होता है, और संगति को हम सेकेंड हाउस से ज्यादा समझते हैं। ठीक है ना, संगति, संस्कार। वैसे उसके मित्र को देखना है तो थर्ड से भी देख सकते हैं, तो दूसरा और जी तीसरा जिम्मेदार होता है, तो वहां से देखने का प्रयास कीजिए।
दूसरे और तीसरे से। रवि रावल। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी एक जातक है, मतलब 2021 से उसको पता नहीं क्या चल रहा है, कर्जा वगैरह हो गया है, तो अभी तक मतलब 5 साल से वो उभर ही नहीं पाया है। तो मतलब किस तरह से हम देखेंगे, दशा वगैरह भी कोई सपोर्ट है आप तो ही नहीं। देखे ही होंगे पत्रिका में क्या पोजीशन चल रहा है, ठीक है ना। वो तो बहुत और मतलब कहने का मतलब है कि इतना बड़ा क्यों मंगल स्तोत्र, क्यों ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र है, क्योंकि जो काम साधारण नहीं है, असाधारण कार्यों के लिए मंगल को याद करो, ठीक है ना। तो ऋण लेना साधारण कार्य है, ऋण उतारना बड़ा असाधारण कार्य है। तो इसीलिए मंगल का प्रयोग करवाइए। आप तो ब्राह्मण हैं और आप यजुर्वेदाचार्य हैं, तो मंगल का जो है सो थोड़ा सा उपाय वगैरह करवाइए। हमको उम्मीद है कि उसका कर्ज वगैरह उसका जो है ना छठा एक्टिव होगा। जिस समय उसने कर्ज लिया होगा आप देख लीजिएगा, या बुध के टाइम पे कर्ज लिया होगा। मंगल बुध या तत्कालिक पत्रिका में छठे में बैठा ग्रह, छठे को देखने वाले ग्रह, इसके अंतर्गत उसने कर्ज लिया है। कर्ज परेशान करेगा, तो मंगल का ही उपाय आप करवाइए, ठीक है ना। चलिए नीलम जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन, जैसे आपने अभी केतु से रिलेटेड बोला कि जहाँ बैठता है जी वहां अटैचमेंट कराता है, मतलब कि वो वहां से मूव नहीं होना चाहता। बट जैसे मेरा 10th भाव में बैठा है और कुछ ना कुछ होके ऑलवेज आई चेंज जॉब विद इन 1 ईयर और 2 ईयर, इवन व्हेन आई डोंट वांट टू, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो इसको कैसे समझेंगे गुरुजी कि केतु की बात कर रहे हैं आप। जी, केतु की बात कर रहे हैं। हाँ, तो केतु अब दशमेश का पोजीशन भी अलग होगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। आपको केतु यही करेगा कि वो बहुत दिन तक जॉबलेस नहीं रखेगा, हाँ, वो नहीं हुआ कभी भी, नहीं कभी ठीक नहीं है। हुआ। ये केतु हमेशा करेगा, बाकी जॉब का आना जाना ये केतु के ऊपर निर्भर करता ही नहीं। ओके ओके आप दशमेश को देखो, अन्य दशम के ऊपर प्रभाव को देखो, उससे पता करो। ओके गुरु। राहु और केतु कोई निश्चित काम करेगा वो नहीं है। ओके निश्चित काम क्या करेगा, उस भाव को वो पकड़ के रखेगा। जॉब गया, इनको दिला दो, जॉब तुरंत दिलाओ। हाँ वो ये ठीक। काम अगर राहु भी होता तो भी करता, केतु है तो वो तो करेगा ही करेगा, ठीक ओके है ना। गुरुजी। तो जी। इसको इस तरह से आपको लेकर के चलना है, ठीक है। ये अगर मुझे हमेशा हर कोई मेरी उसको देख के एकदम से बोलता है कि केतु है ना इसीलिए ज्यादा हो रहा है, और अरे यही वो बार। बहुत क्या बोलेंगे हम इस पर। आज मीनू ने भी एक वीडियो भेजा था, मैंने देखा लोग दूसरे की बुराई भी करते हैं। आप कितने अच्छे हो जो दूसरे की बुराई करते हो, ठीक है ना। तो मैं कितना अच्छा हूं जो दूसरे की बुराई करके कुछ आगे बढ़ूं, 10 हाँ जी। लोगों का क्लिप काटूं, बताऊं, ये करूं, नहीं, वैसा चाहता नहीं। आप अपने आप जितना प्रश्न हो हमारे से सीखिए, अच्छा है। अब हम प्रश्न लेंगे नहीं। कुमार प्रवीण जी, आप प्रश्न कर लीजिए, या यह प्रश्न शायद आप ही का था। सर नमस्कार। सर जैसे अभी ये आपने प्रश्न बताया। आप ही का था जो आज नहीं मैंने सर, लिया। नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। सर जैसे हमने बताया ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्रारब्ध हो जाता है। तो जैसे किसी का सप्तम भाव बहुत पीड़ित है, हमने देखा कि उसकी जो है मैरिज लाइफ सही नहीं चलनी चाहिए, तो उसने अपने कर्म इस तरह से करे कि उसकी मैरिज लाइफ ठीक चल गई, और सब हालांकि चार्ट से पता नहीं लग रहा सबकी मैरिज ठीक जाएगी। तो यहाँ क्रियामान मान कर्म आ जाते हैं पिक्चर में सर, तो कोई उन क्रियामान क्रियामान कर्म। कर्म नहीं आते हैं, पत्रिका गलत। ओके। तो क्रियामान कर्म का कुछ वेटेज नहीं है कहीं पर भी सर? हमने कहा कि यदि सप्तम पीड़ित है और शादी वाले में आपको प्रॉब्लम दिखाई देता और वो शिव पार्वती की तरह रह रहे हैं, तो उसका पत्रिका गलत, और कुछ नहीं, ठीक है ना। इतना तो अपने आप के ऊपर भरोसा कीजिए। जी सर। या हमको देखने नहीं आता है, दो में से एक चीज है, ठीक जी है। सर। जी थैंक अंजू खन्ना जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जैसे अभी नीलम जी ने बताया कि उनका केतु जो है वो 10th हाउस में है, अगर कोई चलिए जैसे आज इतना ही रखते हैं, 2 मिनट पास्ट हो चुका है, हमारे मेदनी वाले बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मैं उस क्लास में जाता हूँ, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा। अब अगले महीने में लास्ट शनिवार को फिर मिलेंगे। आप लोगों को के मन में जो भी प्रश्न आता हो ना, एक अच्छा प्रश्न भेजिए
जिसपे मुझे तैयारी करना पड़े और फिर मैं क्लास में आऊं, आप लोगों के साथ जुड़ूं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। गुरुजी नमस्ते।